गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर चिराग गुप्ता है। मैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक, जिसको कि पक्षाघात भी कहा जाता है, इसका स्ट्रोक पहचानने के लिए क्या तरीके होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रोक्स पहचानने के लिए। इसके लिए बहुत एक सिंपल सा एक्रोनिम होता है जिसको कि आप याद रख सकते हैं, जिसको हम बी फास्ट कहते हैं। बी मतलब बैलेंस, ई मतलब आइज़, एफ फेस, ए आर्म, एस स्पीच एंड टी फॉर टाइम। मतलब अचानक से अगर किसी भी व्यक्ति को बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, उसको देखने में प्रॉब्लम आती है, उसकी आईसाइट वीक हो जाती है, या फिर उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, या किसी एक तरफ हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाती है, या आवाज़ लड़खड़ा जाती है, तो आपको विद इन पीरियड ऑफ 4.5 आवर्स, वो टी स्टैंड्स फॉर टाइम, जिसमें आपको 4.5 घंटे के अंदर में किसी भी एक हॉस्पिटल में, स्ट्रोक हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटल में पहुंचना है। तो टाइम का एम्फेसिस इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ बिकॉज 1 मिनट में अराउंड 1.9 मिलियंस न्यूरॉन्स आपके डैमेज होते हैं। तो आप जितना डिले करेंगे प्रोग्नोसिस उतनी ही पुअर होती है। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, रिपीट कर रहा हूँ कि 4.5 घंटे के अंदर में किसी भी स्ट्रोक यूनिट हॉस्पिटल में आपको रीच करना है। तीसरा, फिर स्ट्रोक के कॉमन कारण क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द रीजंस जो स्ट्रोक के होते हैं, एक एज, दूसरा आपका डायबिटीज़, आपके कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, या फिर किसी पेशेंट को अगर कोई कार्डिक फैक्टर्स हैं, कार्डिक रिस्क है, तो उन पेशेंट्स में स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके नाइबर्स में किसी को भी अगर स्ट्रोक होता है और उनमें से इसके लक्षण दिख रहे हैं, तो आप उसको इमीडिएटली यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेकर के आएँ। यहाँ पर इमरजेंसी में पेशेंट जैसे ही इमरजेंसी में कोई स्ट्रोक का आता है तो एक कोड अनाउंस किया जाता है विच इज़ कोड फास्ट। उसके कोड फास्ट एक्टिवेट होने के बाद में हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स प्लस रेडियोलॉजिस्ट, ये चारों ही डॉक्टर्स इमीडिएटली एक्टिव मोड पर आते हैं एंड पेशेंट को इमीडिएटली शिफ्ट किया जाता है टू दी सीटी रूम और एमआरआई रूम, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट को क्या का पहले है। तो सबसे पहले सीटी स्कैन में अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक में हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं है तो हम इमीडिएटली उसको एक इंजेक्शन देते हैं जिसको कि हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। इंजेक्शन हम एल्टीप्लेस आरटीपीआर, इसको हम इंजेक्शन का नाम है, ऑल्टीप्लेस हम यूज़ करते हैं। और पेशेंट अगर ये टाइमली किसी भी पेशेंट को हम इंजेक्शन दे देते हैं तो उस टाइम पर उसका स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्लस उसके बाद में पेशेंट को हम इमीडिएटली आईसीयू शिफ्ट करा जाता है। वहाँ पर हमारी आईसीयू में जो टीम है, दे आर वेरी कंपैटिबल टू डील विद दी स्ट्रोक। उसके बाद में भी अगर पेशेंट को अगर लार्ज वेसल हमारे पास में कोई ऑक्लूजन है तो वी हैव द प्रोसीजर्स ऑफ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। हमारे पास में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी किया जाता है, इन विच जहाँ पर हम एक गाइड हम यूज़ करते हैं थ्रू दी फीमोरल आर्टरी और ब्रेन में लेकर जाते हैं और जो भी क्लॉट है उसको हम रिट्रीव कर लेते हैं। तो चांसेस ऑफ रिकवरी काफ़ी बढ़ जाती है इन केस ऑफ लार्ज वेसल ऑक्लूजन। अगर किसी भी नाइबर में आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी स्ट्रोक अगर आता है तो आप हमारी यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं एंड इमीडिएटली आप इमरजेंसीज़ में आ सकते हैं। थैंक यू।